फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके जो अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए द टर्म SARS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ये SARS जो होता है ये होता है, देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। ठीक है, तो ये RX वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। RX जो होता है सुपरस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ते हैं RX। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन में आता है और इसका मतलब होता है, क्या होता है, टेक दो, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए हो जाएगा टेक दो। नेक्स्ट है OPD रेफर्स टू, तो सिंपल है OPD आपको पता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर इज। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है ऑप्शन सी जिग जैग ब्लेंडर। नेक्स्ट है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। ठीक है, देखिए जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास जो होता है टाइप 4 ग्लास को बोलते हैं। जो टाइप 4 ग्लास होता है नॉन पेरेंट्रल ग्लास है ना, तो ये किसके लिए नहीं होगा, पेरेंट्रल्स के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा पेरेंट्रल्स। नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो लोजेंजिस कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आती हैं, तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू। ठीक है, तो सब्लिमेशन ड्राइंग जो होती है ये होती है आपकी फ्रीज ड्रायर हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपने बताना है, इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये प्रेशर रिड्यूस है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको पता ही है, लार्जेस्ट 000 वाला, स्मॉलेस्ट 5 वाला। अभी ऑप्शन में हमें 00 मिला है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। ठीक है, ये लोशन और लिनीमेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, कौन सा रबिंग से अप्लाई करते हैं, कौन सा फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो विद फ्रिक्शन एंड रबिंग जो है आपका लिनीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा लिनीमेंट। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो DTAB है इसके चेयरमैन जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आपका आता है कौन सा, सना आ जाएगा। नेक्स्ट है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में आपका अमाइलेज होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा अमाइलेज। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़ वाज प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और जो टाइप 2 होती है वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, होता है टाइप 2। ठीक है, और जो टाइप 1 होती है उसको बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, और टाइप 2 को बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो टाइप 1 का पूछा आपसे तो ये हो जाएगा जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, देखिए हार्ट जो होता है उसके राइट साइड में कौन से टाइप का ब्लड होता है, हमें ध्यान रखना है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, या प्योर ब्लड, और जो इम्प्योर है ये होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट साइड में होता है इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। ओके,
नेक्स्ट है लैप्रोसी इज कोज्ड बाय, देखिए लैप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका मैकोबैक्टीरियम लैप्री होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, बैसिलस पर्टूसिस जो है वूपिंग कफ बोलते हैं ना, इसको पर्टूसिस बोलते हैं, वूपिंग कफ, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका बैसिलस पर्टूसिस है। विब्रियो कोलेरा जो है कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, बाकी इकोलाई दिया है तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम लैप्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो आरबीसीज जो होती है रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, तो साइक्लोन सेपरेटर को यूज करेंगे किसके लिए, साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हार्डिंज मिल इज ए वेरिएंट फॉर, तो किसका वेरिएंट है, ये बोल मिल का वेरिएंट होता है हार्डिंज मिल। नेक्स्ट है इन ए हॉस्पिटल सेटअप पीटीसी स्टैंड्स फॉर, तो बिल्कुल सिंपल है, पीटीसी मतलब फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, तो आपके ऑप्शन सी में दिया ना फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। नेक्स्ट है विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, और विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है डिप ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किस में पढ़ते हैं आप लोग, एरोसोल्स में पढ़ते हैं ना, ऑप्शन सी एरोसोल पैकेजिंग। नेक्स्ट है प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस, इनको बोलते हैं वैक्सीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजेट एपरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, ध्यान रखना आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में होता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट्स, देखिए टाइप ऑफ जॉइंट्स में बाल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ते हैं, हिंज जॉइंट होता है, क्या होता है, पिवोट भी होता है, रोटेशनल जॉइंट्स नहीं होता, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलेस्टेरॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल, तो बैड कोलेस्टेरॉल में हमारा एलडीएल आता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, और जो एचडीएल होता है दिस इज गुड कोलेस्टेरॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट, देखिए चिपिंग स्टिकिंग होता है बट फेज इन्वर्जन इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट, बाकी डबल इम्प्रेशन भी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, देखिए ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट, बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट, हैगर्स रिएजेंट है, ग्लूकोज टॉलरेंस, तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा। और ये किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, किसके लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज फाउंड इन, देखिए जेजी अपैरेटस जो होता है किडनी में प्रेजेंट होता है, और किडनी में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस की सेल्स होती है वहाँ से आपका क्या सिक्रेट होता है, रेनिन रिलीज होता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकोन इन एंटासिड प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है साइमेथिकोन वाला, तो ये जो इसकी क्या काम करता है, एंटी फ्लैटुलेंट होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये कौन से एक्ट में आते हैं, तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल सी में। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ए यूटैक्टिक मिक्सचर, ओके, व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर, तो यूटैक्टिक मिक्सचर जो बनता है कौन सा टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल में पढ़ते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पोसोलॉजी वाला, डोजेज ऑफ ड्रग की स्टडी को पोसोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन सी डोज ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए होता है, आपको पढ़ते हैं, ऑप्शन डी जेलेटिन के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर में, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी भी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी है, बाकी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आपसे नोट ही पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, सिंपल आपसे एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव आप लोगों से पूछा है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा मिफनामिक एसिड, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये भी, मिफनामिक एसिड क्या एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है, एसिड्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको अभी रिवाइज कराया था, एक बार और कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज डेंट्रीफाइसिस, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में कौन सी नहीं आती, बताइए। एसिक्लोफिनेक और डिक्लोफिनेक तो आती है, आइबुप्रोफेन भी आता है, इथेम्ब्यूटोल नहीं आता, बाकी स्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है, एस्पिरिन भी आता है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इथेम्ब्यूटोल किस में आता है बताइए। इथेम्ब्यूटोल जो होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है, एंटी टीबी ड्रग आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपका इथेम्ब्यूटोल आता है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका इथेम्ब्यूटोल आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग, या फिर लिखा हुआ या द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज अपॉन कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट अंटिल द अदर वन हैज बीन एक्सक्रीटेड, वन ड्रग नलिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग। तो सिनर्जिस्टिक में होता है इफेक्ट ज़्यादा इंक्रीज होता था, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। देखिए फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ लास्ट टाइम, रिवीजन वाला वीडियो ना, उसमें ये मिल जाएगा आपको फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो फ्लोकुलेटेड के बारे में ट्रू आपसे पूछा है, तो फ्लोकुलेटेड का मैंने आपको कराया हुआ कि फ्लोकुलेटेड का एफ है ना, इसको आपको फास्ट से रिलेट करना है कि इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, याद रखना है। तो सिर्फ इसी पॉइंट से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हार्ड केक इज फॉर्म्ड, हार्ड केक तो नहीं बनता है, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट जरूर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आपको ट्रू ही बताना है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट to produce, sell, purchase and transport in contravention of narcotic drug and psychotropic substance act and rule on first conviction। तो इसके लिए जो फर्स्ट कन्विक्शन के लिए जो है आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो इरिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास की एंटीबायोटिक है, बहुत बार हमने देखा हुआ है, ये मैक्रोलाइड्स में आती है ना। देखिए बिटलैक्टम में पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन्स है, मोनोबैक्टम है, कार्बापिनम, कार्बापिनम में इमीपिनम होता है, मीरोपिनम और फेरोपिनम आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटीन, सिसोमिसिन, एमिकिसिन, सब आ जाएंगी। मैक्रोलाइट्स में आपकी रिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन आ जाएंगी ये सब। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वैगनार टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो वैगनार टेस्ट किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग बताइए। देखिए एल्कलॉइड, स्टीरॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पीन्स, तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं, उसमें वैगनार टेस्ट आता है, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, मेयर टेस्ट, हैगर टेस्ट, ये सब पढ़ते हैं ना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी के टेस्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फार्माकोग्नोसी के टेस्ट से। देखिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, सारे के सारे टेस्ट आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। अगर मुझे याद रहा तो मैं उस वीडियो को ना आई बटन में दूंगी। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन रिजल्ट्स इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिटैनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन, देखिए इसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मसल्स जो होती है बोन से कनेक्ट होती है, तो कौन है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और एक होता है बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, ठीक है, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करते हैं ये आपके होते हैं कौन से, टेंडन्स होते हैं, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं वो आपके लिगामेंट होते हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एर्गट इज एन अल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग, देखिए साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एक तो हम पढ़ते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट है ना, थायोसल्फेट, और इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया है आपको, तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमाइल नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये,
बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। विटामिन B6 जिसको पायरोक्सिन भी बोलते हैं, तो इसको में अकर ड्यूरिंग, इसकी डेफिशिएंसी जो हो जाती है में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद, तो ये जो आइसोनियाजिड जो होती है ना, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आते हैं, तब तो इसको किसी पेशेंट्स को देते हैं तो ये क्या करा देती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है। इसलिए जब भी आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में विटामिन B6 देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सलाइन इज, तो ये होता है आपका 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज्ड इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक, तो इसके लिए थायराइड के लिए देख लीजिए आयोडीन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी आयोडीन 131। नेक्स्ट, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एज पर शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो ये RMP की प्रिस्क्रिप्शन से जो होती है दवाइयाँ जो बेचनी होती है ना, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आप लोगों से पूछा किस में आती है, तो सिंपल आपका ये आती है शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में आती है, शेड्यूल H में आती है। तो शेड्यूल से मैंने आपको बता ही रखा है, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस, तो देखिए मेटल सिरिंजेस के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करना है, ठीक है। जो मेटल और ग्लास वियर सब ये होते हैं, इनके लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप में से एक स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न भी था, ओके, तो इसका देखिए ड्राई हीट ही होगा। ओके, नेक्स्ट है, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इधर आपको क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड्स लिखे हुए हैं, और मतलब कि इधर एल्कलॉइड्स की कैटेगरी है और इधर एल्कलॉइड्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, तो आपको इनको मैच करना है, ठीक है। तो मैंने ये जो है मैच करके ही यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए इमिडाजोल जो क्लास के जो एल्कलॉइड्स होते हैं, इमिडाजोल क्लास के एल्कलॉइड्स जो होते हैं आपका, उसमें कौन सा आता है, इमिडाजोल्स में हम लोग पिलोकार्पस पढ़ते हैं, इसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है। तो पिलोकार्पिन जो होता है इमिडाजोल क्लास का एल्कलॉइड होता है। पिलोकार्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में इसको यूज़ करते हैं। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ओके, ग्लूकोमा में यूज़ होता है और उसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका इंडोल, देखिए इंडोल जो है कौन सा है, जो इंडोल एल्कलॉइड्स में आएगा, तो देखिए रिजर्पिन किस में प्रेजेंट होता है, रिजर्पिन किस में होता है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होती है, तो रिजर्पिन जो होता है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, देखिए अगर एग्जामिनर को कॉम्प्लेक्स पेपर करना होता है ना, तो पता क्या करते हैं, इस टाइप से मैच द फॉलोइंग करके ना क्वेश्चन बड़ा सा बना देंगे, बट ये ना सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसमें से आपको एक भी अच्छे से आता है ना, तो कई बार तो एक से ही अपना आंसर निकल के आ जाता है, अदरवाइज दो आते हैं तो दो से तो हो ही जाता है जो हमारा आंसर। कई बार तो एक से ही है ना, एक से बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आपको पता ही रिजर्पिन आ जाएगा। आइसोक्विनोलिन, देखिए आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका ओपियम आता है, क्यूरारे आता है, बर्बेरीज होता है, हाइड्रस्टिस होता है, आइपिकैक होता है, ये सब आपके आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं। और इधर आपका है पापावरिन, तो पापावरिन आपको पता है ओपियम में प्रेजेंट होता है, तो आइसोक्विनोलिन में पापावरिन आ जाएगा। बाकी आपका स्टेरॉयडल दिया हुआ है, तो स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में मैंने आपको कौन कौन से बता रखे हैं, वेराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची बता रखे हैं। तो कोनेसिन जो होता है, कोनेसिन आपको पता है, कोनेसिन जो है कुर्ची में प्रेजेंट होता है, कुर्ची होला ही ना, एंटी डायसेंट्री का सोर्स होता है, एपोसाइनेसी कुर्ची की फैमिली होती है। ओके, कुर्ची में कोनेसिन प्रेजेंट होता है जो स्टेरॉयडल होता है। ओके, तो आपका जो है स्टेरॉयडल में कोनेसिन हो जाएगा। तो देखिए मैंने ना इन सबको ना इनके आगे ही लिख दिया था, इनको मैच करके लिख दिया था कि जैसे इमिडाजोल्स का पिलोकार्पिन, इंडोल का रिजर्पिन, आइसोक्विनोलिन का पापावरिन, स्टेरॉयडल का कोनेसिन। ओके, जैसे ऐसे देते इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं एल्कलॉइड्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देके, और उनका पूछ लेंगे कि ये कौन सी क्लास का है, ठीक है। तो ये वैसे बिल्कुल एक तरीके से इजी ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रिलेशन बिटवीन एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। देखिए आपकी जो एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू जो होती है, इसका रिलेशन पता होना चाहिए हमें क्या होता है। देखिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू एसिड वैल्यू प्लस एस्टर वैल्यू, आपने ये याद रखना है। क्या याद रखेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू एसिड वैल्यू प्लस एस्टर वैल्यू। ओके, अभी ऑप्शन देखिए, एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि अगर इसको सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू देखेंगे तो एसिड वैल्यू जरा के प्लस में हो जाएगा, तो आपका जो है ना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी देखिए एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू प्लस एसिड वैल्यू नहीं होता है ना।
और ये एसिड वैल्यू इक्वल टू एस्टर वैल्यू माइनस सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आपको ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एक तरफ वोलेटाइल ऑयल्स दिया हुआ है और एक तरफ मेजर टर्पेनॉइड प्रेजेंट। ठीक है, तो कौन से वोलेटाइल ऑयल में कौन सा टर्पेनॉइड प्रेजेंट है ये आपने बताना है। देखिए फेनल दिया हुआ है, क्लोव, यूकलिप्टस ऑयल और पेपरमेंट ऑयल, तो ये भी मैंने आपको मैच करके ही लिखे हुए हैं। फेनल जो है, फेनल के जो आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं उसमें फेनकोन आता है एक, तो है ना, फेनकोन आता है, और कौन सा आता है, एक एनिथोल आता है। ठीक है, तो ये एनिथोल हो गया। क्लोव के अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है, यूजिनोल तुलसी में भी प्रेजेंट होता है। ओके, और यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल होता है, पेपरमेंट ऑयल में मेंथोल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो लेबल होता है शेक वेल बिफोर यूज किस पे होगा, देखिए ऑप्थेल्मिक जेल्स, ओक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, सॉल्यूशंस। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है ये सस्पेंशंस पे होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोक्विन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बहुत, देखिए आप कहेंगे मैम आपकी वीडियो में बहुत बार रिपीट होता है, तो ये देखिए ये आपके जो फार्मासिस्ट एग्जाम है डिफरेंट उनमें भी रिपीट होता है, इसलिए मेरी वीडियोस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो रिपीट है वो समझ लीजिएगा कि इतनी ही टाइम्स आपके वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। कैटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, तो कैटेचू जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट होता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज NAD एंड NADP as coenzyme and catalyze biochemical reaction by the transfer of electron from one molecule to another। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि आइसोमरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लाइगेज। देखिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम समझेंगे कि ट्रांसफरेज है, बट ये ट्रांसफरेज नहीं होते, ये होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं। जब ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो वो तो ऑक्सीडोरिडक्टेज हो जाएंगे। ओके, अगर होता है ट्रांसफर किसी ग्रुप का, अमीनो ग्रुप है, सिटाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो वो ट्रांसफरेज होगा आपका, जैसे ट्रांस अमीनेज होता है ना, तो वो होता है ट्रांसफरेज। तो अभी आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज होगा, तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एंजाइम्स का वीडियो बना हुआ है, ठीक है, एंजाइम्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपका सारे डाउट्स एंजाइम्स के क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आप लोग देखना वो वीडियो। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए इसमें मैंने इसका सी लिखा हुआ है ना, देखिए गलत है, ये सी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी राइट होगा हमारा, ऑक्सीडोरिडक्टेज हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडोरिडक्टेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one molecule, the reductant, and also called the electron donor, to another oxidant, also called electron acceptor. Okay, this group of enzyme usually utilize NADP or NAD plus as cofactors. Okay, तो ये ऑक्सीडोरिडक्टेज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, में कौन सा नहीं आता, तो जनरल एनेस्थेटिक्स का मैंने आपको बता रखा है कौन सा इनहेलेशनल होते हैं और कौन से इंट्रावीनस होते हैं, है ना। थायोपेंटोन किस में आता है, इंट्रावीनस में, कीटामिन, हेलोथेन, फेंटेनल, तो इनहेलेशनल में आपका हेलोथेन आता है, बाकी के सारे इंट्रावीनस में आते हैं, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया, हेलोथेन। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज, तो ये किसे बोलेंगे, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन। देखिए ये होता है हिस्टामिन होता है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हिस्टामिन को क्या बोलते हैं, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर की बात हो रही है। तो एंटी पार्किंसंस का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बताइए पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है, तो इसमें आपकी आती है कार्बिडोपा एंड बेंसीराजाइड, दो ड्रग पढ़ते हैं, बेंसीराजाइड आती है और दूसरी क्या आती है, कार्बिडोपा आती है ना। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, कार्बिडोपा। ठीक है, तो कार्बिडोपा क्या करता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है कार्बिडोपा एंड बेंसीराजाइड, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है 7.5 और 8% सॉल्यूशन होता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, और ये होता है लैक्सेटिव होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मुलेठी, मुलेठी मतलब
मतलब किसकी बात हो रही है बताइए। मतलब लिकोरिस जो होता है, लिकोरिस, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी, कुछ याद आया? सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड्स, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसहरी, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिका, सनेगा, कोएलिया एंड गोखरू। तो वहीं से ये आपका लिकोरिस आया, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स वाला। लिकोरिस का मुलेठी भी बोलते हैं और इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया आपका ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। ऑप्शन सी। फैमिली कौन सी बताई मैंने आपको अभी? लेग्यूमिनोसी। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं इनके लिए आपका होता है विटाली मोरिन रिएक्शन आपका होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, विटाली टेस्ट होता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए। थैलेक्विन टेस्ट किसके लिए होता है जल्दी से बताइए? सिंकोना अल्कलॉइड्स के लिए, सिंकोना के लिए। फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप। तो ये देख लीजिए, इसका हो जाएगा एक क्रीमोकार्प। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज। तो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आप पढ़ते हैं मेयर्स रिएजेंट पढ़ते हैं, वैगनार्स रिएजेंट होता है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट होता है, हैगर्स रिएजेंट होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड होता है आपका हैगर्स रिएजेंट में, और इसमें येलो पीपीटी आते हैं, है ना, याद है ना आपको? तो आपका आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड हो जाएगा आपका हैगर्स रिएजेंट। ओके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुर्ची की फैमिली पूछी है, बिल्कुल सिंपल, बहुत बार मैं आपको बताती हूँ। स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आपका कुर्ची आता है। होलार हीना एंटीडाइसेंट्री का सोर्स होता है। एपोसाइनेसी फैमिली होती है आपका। एपोसाइनेसी कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लैडिक सेल स्टिमुलेटेड बाय। तो जो आपका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो होता है ना, जो आप एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन पढ़ते हैं ना, उसमें आप FSH पढ़ते हैं, LH पढ़ते हैं, तो वही LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है लैडिक सेल से, इसको स्टिमुलेट करता है, और इसी को बोलते हैं ICS इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं LH को ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो होता है लैडिक सेल से, इसको स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ लेड इज ऑल्सो नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन बी प्लम्बिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड। इनमें से अमीनो एसिड कौन सा नहीं है? एलेनिन, ग्लिसरीन, ल्यूसीन, सीरीन। ठीक है, आप कहेंगे मैम